अच्छी सोच से बनता है अच्छा भाग्य। जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ के लोग आपके बारे में जैसा सोचते हैं वैसे वैसा आप उनके साथ व्यवहार करते जाते हैं, बिना ये जाने कि आपके मन में उनके प्रति उठने वाले संकल्प कहीं ना कहीं उनके मन में आपके प्रति उठने वाली सोच ही नतीजा है। ये हम घर परिवार में भी देख सकते हैं। अपने संबंध संपर्क में आने वाले कई लोग हमें बहुत पसंद आते हैं और कई नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिनको आप पसंद करते हैं वो भी आपको पसंद करते हैं, और जिनको आप पसंद नहीं करते वो भी आपको नेगेटिव वाइब्रेशन ही भेज देते हैं। तभी संबंधों में आनंद अनुभव नहीं होता। हमें हमें स्वयं का ज्ञान नहीं, वह अपने मन पर निरंतर नहीं, काबू नहीं, तो हम संसार के चाल चलन के वश होते जाते हैं, उसके रंग ढंग में डलते जाते हैं, जबकि जीवन में रहस्य यही सही है और गलत सिवाय भगवान के और कोई भी समझा नहीं सकता है सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि जो स्वयं सत्य हो वही सत्य का परिचय दे सकता है, सत्य की राह बता सकता है। ईश्वर सत्य है और हम भी। हम कौन हैं? हम आत्मा, परंतु अज्ञानतावश अर्थात स्वयं के शरीर समझने के कारण हम सूक्ष्म में दूसरों की सोच से प्रभावित होते रहते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे हमारी गलतियों का कारण हैं, क्योंकि उनके मन में उठने वाली गलत सोच की तरंगे हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। परंतु ये भी अटल सत्य है कि उनके मन में हमारे प्रति गलत दृष्टिकोण का कारण हम ही हैं। हमारे कुछ गलत कर्मों ने ही उन्हें हमारे लिए ऐसा सोचने को मजबूर किया है। इसलिए ईश्वर कहते हैं, मुझे याद करने के साथ साथ दिव्य गुण धारण करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने कर्म बदल सकें। यदि हमने कर्मों को बदलने का प्रयास नहीं किया तो दूसरों से आती गलत तरंगे हमें प्रभावित करती रहती है। इस प्रभाव को रोकने के लिए ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम एक आत्मा हैं। कौन सी आत्मा है? श्रेष्ठ आत्मा है, और हर संकल्प मुझ आत्मा की रचना है। हम तथा हमारे आसपास में रहने वाली आत्माएं अपनी अपनी सोच के द्वारा अपने आसपास का वायुमंडल बनाती हैं और उससे प्रभावित होते हैं। इस प्रभाव से बचने के लिए स्वयं का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। एक ज्ञानी कभी भी वायुमंडल से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उसे ज्ञान है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि वह खुद वायुमंडल पर प्रभाव डालता है। लोगों में एक नई सोच बनती है। एक ज्ञानी ये समझता है कि मन को वश में कैसे रखना है। उसे ज्ञान है कि दुनिया में रहते दुनिया का प्रभाव हम पर ना आए। इस प्रभाव से बचने के लिए कुछ बातें हैं। चलो वो बातें ध्यान से सुनते हैं। संग की संभाल रखें, भगवान को साथ रखें, मुरली को बार बार पढ़ें, बाबा के फ़ोटो को सदा साथ रखें, फ़ोटो से बातें करें, अकेले रहने में आनंद अनुभव करें, क्योंकि एक के अंत में खोने के लिए एकांत बहुत ज़रूरी है। संसारी बातों में समय नष्ट न करें, सबको दुआएं दें, वे मन में सदा सबके लिए शुभ भावना रखें। सदा याद रखें, अच्छे का बुरा कभी हो सकता है नहीं। सच्चा और साफ मन चेहरे से झलक जाता है, और क्योंकि चेहरा माइंड जो हमारे माइंड में वो चेहरे पे आएगा। कोई हमारे बारे में जितना भी बुरा सोचे, पर हमें कभी भी उस सोच के प्रभाव में नहीं आना है, क्योंकि हमारी सोच हमारा भाग्य निर्धारित करती है, और उसकी सोच उनका भाग्य को बनता उसी समय देखे। अच्छी सोच से खुद को अच्छा फील होना, ये बनते भाग्य की पहली निशानी है। इसके अलावा मेरी सोच का प्रभाव मेरे सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। गलत सोच से सूक्ष्म शरीर श्रिंक होता जाता है, अर्थात जिसकी सोच गलत होती है उनका ऑरा गहरा होता है और सिकुड़ता जाता है, और जो सदा मन से हल्के रहते हैं
उनका और लाइट कर्ल होने के साथ साथ फैलता रहता है, जिससे ये स्मृति में है कि हम आत्मा हैं और परमात्मा नाम की कोई चीज़ भी होती है। इस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। अपनी सोच पर सदा निरंतर रखना है जरूरी है। हमारी सोच ही हमें आपको बनाती है व बिगाड़ती है। किसी की सोच उसका भाग्य बनाती। आप अपना भाग्य लिखें और उन्हें अपना लिखने दें। सदा मस्त रहें, हल्के रहें, क्योंकि हल्का ही उड़ सकता है, जो भारी होगा वो नीचे गिरेगा। इसलिए परमात्मा भी हम बच्चों को यही कहते हैं, सोच को परिवर्तन करो। सोच माना अपने विचारों को परिवर्तन करें, किसी के प्रति गलत ना सोचें और गलत नेगेटिव वाइब्रेशन में ना फैलाएं, और वही हमारे पास घूम के आती हैं। तो जैसे कहते हैं, प्रकृति को जैसा देंगे वैसा ही मिलेगा। फिर जैसे कहा है, जब तक स्वार्थ का त्याग नहीं तब तक भगवान से प्रेम नहीं है। भगवान में प्रेम होने से त्याग होता है, त्याग से पवित्रता आती है। ओम शांति।